ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जरा सुनते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है, इसकी फंडिंग कहां से हुई, पैसे कहां से आए। विपक्ष का आरोप नहीं है, विरोधी दल का आरोप नहीं है, विरोधियों के आरोप नहीं है। दरअसल मुलायम सिंह जी के जो अब भाई हैं, मुलायम सिंह जी भी उनको भाई कहते हैं, वो भी उनको भाई कहते हैं, और अखिलेश यादव जी उनको चचा जान बोलते हैं। तो चचा जान ने जो खुलासा किया है ये आप एक बार देख लीजिए। तालिबानी फंड तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं, सरकाज़म के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो किस बाकी सब तालिबानी फंड है। तो ऐसे मनाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन, क्या सर हसन रूमी जी? अब ये स्थिति आ गई सर कि आप लोग को आतंकवादियों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं जन्मदिन मनाने के लिए। जब हमारे मीडिया के साथी इस तरीके के सवालात करेंगे, अरे इसमें क्या गलत है? इसमें अरे भाई शाही जाहिर है अंदाज में आप जन्मदिन मना रहे हैं, हमने पूछ लिया। आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं जिन लोगों ने विदेशों में जाकर करोड़ों करोड़ों रुपया जमा किया, और आप भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम बार ये कहते हैं कि मैं सब लोगों की लिस्ट ला के दूंगा, और उसके बाद जब लिस्ट की बात आती है नहीं, तो आप कहां सवाल पूछते हैं? लगातार सवाल पूछ आपने आज तक नहीं सवाल पूछा, लगातार आज तक ये नहीं पूछा कि रेडिशन स्क्वायर में तुमने कितना पैसा कहां से आया, तुम्हारे पास मीडिया के सामने आ नहीं पा रहे हैं इन सवालों के डर से। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, योग व्यवसायी रामदेव को जितना आप टीवी चैनलों पर देखते थे अब देख पा रहे हैं क्या? नहीं, आप हमारे सवाल ही है सर, छोटे छोटे आयोजन के माननीय नेताजी के आयोजन, मतलब जन्मदिन दिवस के रूप में अगर उनके नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं ने कर दिया, लेकिन आपने अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम और तालिबानियों से पैसे मंगा के गुनाह नहीं किया। आप ऐसा है कि ये तो एक व्यंग्यात्मक जवाब था उनका। अरे व्यंग्यात्मक, ये तो व्यंग्यात्मक जवाब था। इस जवाब की संजीदगी से कोई लेने देना नहीं। नहीं, वो व्यंग्यात्मक जवाब ना, उन्होंने व्यंग किया कि आपने उनके सामने माइक लगा दिया कि साहब बताइए पैसा कहां से आया। गंभीर सवाल को मजाक बना देंगे। आजम खान साहब को बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया। चेहरा भी देख लीजिए, हमें तो कहीं व्यंग नजर नहीं आया। और माफ कीजिएगा, उम्रदराज हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, हम ये कतई नहीं कह सकते कि वो झूठ बोलने वाले इंसान हैं। भाई मंत्री हैं, जरा एक बार सुनिए सर, सुन लीजिए। जिसकी ईमानदारी का डंका बजता है पूरे प्रदेश में। तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ मैं अबू सलेम ने दिया है, मैं खूब सुन रहा हूँ उनके सवाल और जवाब के। नहीं, सरकाज़म के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो किस बाकी सब तालिबानी फंड है। तालिबानी फंड तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं, सरकाज़म के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो किस बाकी सब तालिबानी फंड है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि यूपी का कैबिनेट मंत्री झूठ बोलता होगा। देखिए, और इतना सीनियर लीडर झूठ बोलेगा मीडिया के सामने। मैंने तो हम तो सच मान रहे हैं। ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो बेईमान हैं, ना उनके बस आतंकियों से पैसे मंगवा लेते हैं। ना आज तक उनके ऊपर ये एलिगेशन नहीं है। खुद मान रहे भैया, वो तो खुद कह रहे हैं कि नेताजी का जन्मदिन तालिबानी पैसों से मनाया जा रहा है। बिला वजह की कोई खबर बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने भी व्यंग कर दिया। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मतलब आप लोहिया के नाम पर लंदन के रथ की सवारी कीजिए और हम खबर ना बनाए। हम इसमें कोई गलत बात नहीं मानते, हम खबर ना बनाए, इसमें कोई गलत बात नहीं मानते। किसी लोहिया के नाम पर किसी राजनीति करेंगे आप लोहिया के नाम, हमारी पार्टी और सवारी करेंगे लंदन हमारी के रथ की। पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की पूंजीवाद की दलाली है। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी पूंजीवाद की दलाली है। ना, पूंजीवादी की दलाली कौन सी इसमें? एक आदमी का जन्मदिन आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लंदन से रथ हमारी मंगवाएंगे। पार्टी का कौन सा नेता किसी पूंजीवादी व्यवस्था के साथ, कौन सा नेता हमारे जुड़ा हुआ है? कौन सा अडानी के साथ जुड़ा है? कौन सा अंबानी के साथ जुड़ा? बताइए। लंदन से बग्घी मंगा के जन्मदिन मनाता है ये? नहीं, तो आज संसाधन है हमारे पास लंदन से बग्घी मंगाने का, तो हम मंगा रहे हैं। हमारे पास पैसा, मैं मंगा रहा हूँ। इसमें काहे की पैसा है ना जी? हाँ बिल्कुल है, मैं मंगा रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? पैसा है, बिल्कुल है, मैं मंगा रहा हूँ। तो सर जब पैसा है तो मुझे ये बताइए, जी, जुलाई में सहारनपुर में एक आदमी की भूख से मौत हुई। सरकारी आंकड़े, मीडिया का आरोप नहीं है, सरकारी आंकड़े। अब जो आप बता रहे हैं, नहीं, अब आप सहारनपुर की मौत की बात आप इस पैसे से क्यों जोड़ रहे हैं? आपका पैसा बग्घी दौड़ाने के लिए समाजवाद की छाती पर। नेताजी की दीर्घायु की कामना करने का आज का दिन है। एक ऐसे नेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या है। जिस नेता ने गरीबों और मजलूमों को हमेशा सराहा है, एक ऐसे नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है जिसने गरीबों की आवाज को, समाज के सबसे पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति को जिसने पहचाना, ऐसे नेता का जन्मदिन है। आप सब मिलकर उनको बधाई दीजिए। मोहसिन रजा जी, हम तो पूरी बधाई दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम नेताजी के ऐसे कई जन्मदिन मनाएं
बिल्कुल हम मनाएं, बिल्कुल। लेकिन मोहसिन रजा जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जन्मदिन क्यों मनाएं जिसमें दाऊद इब्राहिम पैसे देता हो, जिसमें अबू सलेम पैसे देता हो, तालिबानी आतंकियों से कहीं तालिबानी आतंकी कुछ नहीं। अब आप अपने नेता को उनका झूठा व्यंग साबित कर रहे है, हैं। ये उनका व्यंग है उन मीडिया के साथियों को जो सिर्फ उनसे नेगेटिव न्यूज सुनना चाहते हैं। हम तो नहीं कहेंगे बात। देखिए सर, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट आजम खान साहब के जरिए से आ रहा है, अभी यही स्टेटमेंट अगर किसी और ने दे दिया होता तो आजम खान साहब उसका जीना हराम कर देते। इस उत्तर प्रदेश के अंदर वो जीने ना देते उसको, जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और इससे क्या मैसेज, रूमी भाई आप बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे आप जानने वाले हैं, आप ये बताइए मुझे कि इसमें ये जो बात, चाहे व्यंग में कही गई बात आप कहते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन ये बात व्यंग में कही गई बात का मैसेज क्या जाएगा निकलकर आपके समाजवादी जो युवा नेता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में क्या मैसेज जा रहा है? ये देश के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया आज बर्थडे के दिन मुलायम सिंह जी के। हम चाहते हैं, हमारे आइडियल हैं, मानते हैं मुलायम सिंह जी को महान बड़ा नेता मैं मानता हूं, मैं भी उनका बहुत बड़ा मानने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनको अच्छा नेता मानता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट से देश किधर जाएगा, देश का युवा किधर जाएगा? देखिए ये स्टेटमेंट की सिचुएशन को देखिए। हमेशा मीडिया के लोग माननीय आजम खान से हमेशा कोई खबर निकलवाने की फिराक में रहते हैं। इस स्टेटमेंट का सिवाय व्यंग के और कोई मैसेज नहीं है। आजम खान मोहसिन भाई, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। नहीं, आजम खान साहब सीधी जुबान नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों नहीं सीधी जुबान बोल सकते? आजम खान बोले और हम कैमरा ऑफ, आजम खान के एक लफ्ज को छापने के लिए सारे मीडिया के टेढ़ी जुबान ही बोलेंगे, पीछे लगे रहते हैं, कैमरा लेके भागते फिर जाए उनके। आप लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसी जुबान बोले तो आप बताऊं हम आपके साहब। जी रूमी भाई एक बात सुन ले। जी रूमी भाई मेरी बात एक बात सुन ले, इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान निहायत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के इतने सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह का जवाब जो है मीडिया को चाहे नाराज़गी में ही दे, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का वजन होता है और उसकी आलोचना निश्चित रूप से होगी, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप की बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं, आपकी बात और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो गलत। देखिए, वजन ना होता तो आज यहाँ पे चर्चा ना होती। ये यकीनन ये वजन की ही वजह है कि आज चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। कोई निंदा कर रहा है, कोई सफाई दे रहा है, वजनदार नेता है, लेकिन सिचुएशन क्रिएट करने वालों के ऊपर भी आपको अपनी नजर रखनी चाहिए कि सिचुएशन क्रिएट क्यों की जाती है। ऐसी समाजवादी पार्टी का कोई आयोजन होता है तो मीडिया के हमारे साथी कैमरा लेके कोई ना कोई कमी ढूंढने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। भाई सुन लीजिए, ये लोकतंत्र है और मीडिया स्वतंत्र है सवाल पूछने के लिए। मीडिया को हम नहीं रोक सकते, और मीडिया से भाई हम सवाल रोकने की करेगा तो हमें बहुत सोच समझ कर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। नहीं मोहसिन भाई, रोकने की बात ही नहीं हो रही है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि एक आदमी गलती कर रहा है, उसको इग्नोर कर रही मीडिया, और एक आदमी अपना काम कर रहा है, उस काम के अंदर गलती के नुक्स निकाले जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है। ऐसी सिचुएशन मीडिया के साथी ने अगर क्रिएट की और उस पर उन्होंने व्यंग्यात्मक जवाब दिया तो निश्चित रूप में आज चर्चा होने लगी। चर्चा भी हो रही है तो अभी इस बात की हो रही है कि नेताजी का जन्मदिन इतना भव्य क्यों मनाया जा रहा है। लीजिए साहब, अगर हमारे नेता का जन्मदिन भव्य मनाया जा रहा है, हमारे नेता के जन्मदिन में अच्छे संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तो उसमें किसी को तकलीफ होने की क्या जरूरत है। हम आपके पास मोहसिन रजा जी, आपके पास अब आएंगे, आपके पास इस सवाल के साथ आएंगे कि देखिए मोहसिन साहब, 100% सही है। हर आदमी को अपने पार्टी के नेता का जन्मदिन मनाने का अधिकार है और अच्छे से मनाने का अधिकार है, चाहे जितना जोश और खरोश से मनाए, और सभी मनाते हैं। आप भी मनाएं, हम भी मनाएं, ओंकार जी भी मनाएं, लेकिन जो चीजें निकल कर आई हैं वहां उनकी चर्चा हो रही है। जन्मदिन पर बधाइयों का तांता है, हम भी दे रहे हैं, हमारे और जो सीनियर लीडर हैं भाजपा के वो भी मुलायम सिंह जी को बधाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अभी ओंकार जी ने दी, आपने भी दी, अब असित जी ने भी दी। लेकिन बात यहाँ पर जिस तरह की बातें निकल कर आई हैं माय डियर, आप थोड़ा सा गौर करिएगा, क्या ये मैसेज अच्छा गया है? आजम भाई ने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज अगर किसी और ने दिया होता, खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, आजम भाई उसको जेल भिजवा देते इतने ही मैसेज पर। मोहसिन रजा जी, केंद्र में आपकी सरकार, सर एक सवाल ले ले पड़े, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि समाजवादी पार्टी के लिए, सर आएंगे ओंकार सिंह जी आएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम तालिबानी आतंकी ये फंडिंग तो नहीं करते?
क्योंकि आजम खान जैसा बड़ा नेता खुलेआम ये कह रहा है कि तालिबानियों ने दिए पैसे, दाऊद ने दिए पैसे, अबू सलेम ने दिए पैसे। क्या आप जांच करवाएंगे? असित, आपने ये सवाल किससे किया है? हाँ मोहसिन रजा जी, आप ही से, केंद्र में आप ही की सरकार है सर, ऐसे लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाने दिया जा सकता ना किसी को। क्या आप जांच करवाएंगे? बिल्कुल भी, हम तो ये चाहते हैं इस बात की जांच होना चाहिए और इस पर कम से कम हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को इस बात की सफाई तो देना ही चाहिए। अगर हमारे रूमी भाई कह रहे हैं कि व्यंग में कहा है तो उन्हें मीडिया से कह भी देना चाहिए ना कि भाई ठीक है, आपने जैसा सवाल पूछा मैंने वैसा व्यंग में जवाब दे दिया, तो ये कहने में कोई देर तो नहीं लगती है। लेकिन अगर व्यंग नहीं है, हालांकि दिख रहा है उन्होंने बहुत संजीदगी से जवाब दिया है, तो ये जांच का मुद्दा तो है कि अगर तालिबानी पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है और उससे हम लड़ रहे हैं आतंकवाद से, और एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरह का स्टेटमेंट देगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए जीना यहाँ पर। देखिए, हमारे मीडिया के साथियों ने जिस तरीके से इस सवाल को उजागर करके आज चर्चा बनाई, निश्चित रूप में अगर इसमें सच्चाई तो मीडिया के साथी इतना भी कुरेद लेंगे कि ये पैसा आया है क्या, क्या नहीं आया है। इतना मीडिया के साथियों के पास इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पता लगा लेंगे कि क्या तालिबान से पैसा आया, क्या अबू सलेम से आया, क्या दाऊद इब्राहिम से आया। क्योंकि अगर मीडिया के साथियों ने जब ये उगलवाया तो वो भी पता लगा लेंगे। और आपकी सरकार तो बैठी, आपकी सरकार जब केंद्र में है, तो अगर इसमें कोई सच्चाई सरकार को नजर आती तो वो भी संजीदा होती। ओंकार सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इस पर इतनी बातचीत चल रही है, अरे भाई जैसे कभी किसी गरीब घर के लड़के की शादी होती है और वहाँ पर भी आप देखिए सजावट कायदे से हो जाती है, वो बेचारा किसी से मांग के अपनी कुर्सी लगा लेता है, किसी से मांग के अपना कुछ दरी वरी बिछा लेता है, कहीं बर्तन आ जाते हैं खाना भी खिला देता है। लड़कों की बारात जाया करती थी, जब 3 दिन बारात रुका करती थी तो महफिल सस्ती थी दूसरे दिन। आप तो उधर ही के रहने वाले हैं, आपको मालूम होगा। और उसमें इत्र छिड़का जाता था और पानी कीड़ा जल डाला जाता था लोगों के ऊपर, तो वो सब उनका लड़के वालों का नहीं होता था, सब लोग सहयोग करके ले आते थे और ले जाते थे। तो ऐसे ही बग्गी वग्गी आ गई होगी, इसको इतना तूल मत दीजिए। देखिए, आज जन्मदिन है, मनने दीजिए। नहीं कल मनाइए। व्यवस्था की जाए, अरे कल बात जन्मदिन कीजिएगा, मनाइए, जितना जन्मदिन में मनाने में भाई, एक आप बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुबारकबाद दे दिए कि ये आ गई जन्मदिन बग्गी, मनाइए, उसमें क्या 100 बड़ा प्रॉब्लम है? हजारों साल की उम्र हो मुलायम सिंह जी की। लेकिन सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इस जन्मदिन में वो गरीब दबे कुचले लोग भी तो दिखाई देना चाहिए। हाँ, ये और बात वो भी आपकी तो आना सही है। चाहिए, उन्हें भी तो पेट में खाना मिलना चाहिए। थोड़ी देर में मुलायम सिंह मीडिया के कैमरा जन्म- वहां भी भाई, चला उनके जाए, जन्मदिन की ऐसे खुशी लोगों में को भी कुछ दिखा तो दें मिलना सही है, चाहिए। ये बात सही है। क्योंकि जन्मदिन हर तरह के लोग शामिल होंगे। ये शामिल बात सही हैं। है। हर तरह के लोग हाँ, कि शामिल गरीबों है। को भी देखिए, भोजन मिलना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। नहीं, वो है। भी सही ओंकार सिंह जी, उसमें हर तरह के लोग हैं, ओंकार सिंह, गरीब भी हैं, उनके हर लिए तरह के लोग एडमिशन का शामिल काम हैं, भी हर है तरह वहाँ के पे। लोग शामिल हैं। क्योंकि समता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कि ओंकार गरीब सिंह- ना हो इसमें। हाँ ओंकार सिंह जी, एक मामूली बग्घी, लंदन वाली बग्घी नहीं, जी। एक मामूली बग्घी भी मुलायम सिंह यादव जी ने आज किसी गरीब बेटे की शादी में भेज दी होती, या किसी गरीब की बेटी की शादी में भेज दी होती, तो आज बहस किस दिशा में हो रही होती, अंदाजा लगाइए। एक मामूली बग्घी इनकी तरफ से किसी गांव में किसी गरीब के घर, किसी शहर में किसी मजदूर के घर भेज दी गई होती, आज किस तरह की चर्चा हो रही होती चैनलों पर। ओंकार जी, आप ही से सवाल है ये। अब हम क्या बताएं आपको, ये बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग कितना करते हैं अपने क्षेत्र में। खाली मुलायम सिंह जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत से नेताओं को जानता हूं जो अपने क्षेत्र के बहुत से लोगों की शादियां कराते हैं। हमारे पार्टी के ही बहुत से एमएलए हैं जो अपने क्षेत्र में शादियां कराते हैं। डॉक्टर संजय सिंह तो 125-150 आदमी की शादियां कराते हैं एक साल में एक बार। तो ऐसी बात नहीं है, सब लोग करते रहते हैं। अब इस फंक्शन को चलने दीजिए, सर, आगे और कभी हम किसी रोक दिन कहाँ आप पाएंगे बुलाइए सर? तो फिर जितना सर मुलायम सिंह की कैसी आलोचना बात कर रहे हैं करेंगे, आप? हम इस उसमें फंक्शन कोई को दिक्कत रोक नहीं। लेंगे जिस फंक्शन के लिए दाऊद इब्राहिम फंडिंग करता हो, अबू सलेम खूब अच्छी जिसके बात लिए कर रहे हैं। पैसे देता हो, आपको बस यही तालिबानी कह रहे हैं कि आतंकी आज का जिसके दिन लिए छोड़िए। पैसे देते हो, अरे हम भाई, रोक लेंगे वो सर। गलत है, अगर वो गलत है, वो मैंने आपसे कहा यकीनी उसकी तौर पे जितनी आया तो निंदा हो उसकी वो कोई- गलत है। उसकी कोई आजम वेलकम नहीं खान कर रहा से आपको कोई। इस टाइप का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना उनको कहना चाहिए। वो एक भाई उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं और उनको चाहे वो नाराजगी में कहें चाहे वो खुश में कहें, लेकिन उनको अपने जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और देश की प्रदेश बार-बार की जनता लोकतंत्र का मजाक को ऐसा उड़ाते हैं। मैसेज नहीं देना चाहिए कि वो एक दम्भी दिखाई पड़े और गुस्सैल आदमी दिखाई दे।
वो बार बार हाँ लोकतंत्र बिल्कुल का लोकतंत्र मजाक मजाक उड़ाते हैं, इसमें कोई दो आम राय नहीं आदमी को ये जानने का हक है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस सूबे के नागरिक हैं, हम ये हाँ, जानना बिल्कुल चाहते हैं सही भैया कह रहा लंदन से आपने बग्गी मंगा ली, हाँ, बिल्कुल। इतने पैसे कहां से आए? सूबे में कहां है इतने पैसे बताइए? हमारे यहाँ अगर बुंदेलखंड भूख से मर रहा है तो आपने इतना खर्च कैसे किया? ये आम आदमी को जानने का हक है। वो पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहे और हम चुपचाप बैठते रहे, ऐसा क्यों? क्या है आजम खान? ओंकार सिंह जी, क्या आपकी पार्टी चाहेगी कि उनके इस बयान की जांच हो? नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। मैं भी नहीं, ये इस सवाल बात से पूछना मैं चाहता सहमत हूं। हूं आपकी। मैं बिल्कुल आपकी सहमत इस बात से हूं। मैं ये बिल्कुल पूछना सहमत चाहता हूं कि आखिर आजम आजम खान इस साहब को तरह का इतना व्यवहार कहां से नहीं फ्रीडम करना मिल गया? चाहिए। आजम खान साहब को इतना फ्रीडम हाँ। मिलेगा, वो जो जी चाहेगा बोलेंगे बिल्कुल। और जो जी चाहेगा करेंगे। जो हमारे साथ कानून लागू होगा वही आजम खान साहब के साथ लागू होगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आजम खान साहब और हमारे रूमी भाई बैठे हैं वहां पे, और बगल में हमारे सहयोगी कांग्रेस के भाई बैठे हैं। हम आज मुसलमान हो गए भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, इसके ऊपर भी सवाल कभी उठाइएगा, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हमें हाशिए पर डलवा दिया इन लोगों ने। कभी हमारी आवाज नहीं उठाई, हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, और खाली झूठी शान बघारने के लिए हम किसी की तारीफ करें और अपना मफाद खाली हासिल करने के लिए। हमारे जो और माइनॉरिटीज के भाई हैं उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई वहां। आज हम भाजपा में हैं और हम दिखाएंगे आवाज उठाकर। और हमारे यहाँ कोई जन्मदिन मनेगा, जन्मदिन सबको मनाने का अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, और जब हमारे किसी लीडर का जन्मदिन मनेगा तो ये परंपरा हम बदल के दिखाएंगे। अच्छा, आप लंदन की बग्गी नहीं, मोहसिन अमेरिका भाई, की बग्गी आपके मंगाएंगे? नेताओं का जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से मनता है। नहीं, सवा मोहसिन रजा क्विंटल का साहब- लड्डू अटल जी का बना था लखनऊ में, मुझे याद है। अरे ओंकार सिंह जी, और खूब कस के धूमधाम से मना था, इसी बात नहीं है, सभी लोग मनाते हैं। देखिए ये आप परंपरा अच्छा बदलेंगे। बात अपनी लंदन जगह पर सही लंदन की था, बग्गी नहीं, नहीं ओंकार मंगाएंगे, भाई, आप ब्रिटेन से जन्मदिन मंगाएंगे। कोई अच्छा मनाए बुरा व्यवहार मनाए, नहीं हम लोग- करना चाहिए। हाँ जाहिर है कि ओंकार अच्छा सिंह बुरा- जी- पैसा सुनिए, और जो आप वो बग्गी लाए हैं उसका उन्हें हिसाब जरूर देना चाहिए। उसका हिसाब देना चाहिए कि इसका पैसा किसने दिया है, इसका पैसा सरकार ने दिया है, आजम किसका खान पैसा साहब बता उन्होंने रहे दिया हैं। है, इसका पैसा जनता अब ने आजम दिया है। खान साहब ये बता सारी रहे हैं, आप चीजें कैसी उनको बात कर बतानी रहे चाहिए, हैं? इसमें ओंकार कोई सिंह दो जी, राय आप क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस समाजवादी खेल पर? समाजवाद के आतंकवाद नहीं, के वो नक्शे तो पर देखिए पर्दे मत नाराज, डालिए। वो तो व्यंग है, लेकिन ये कैसी व्यंग बात गलत कर रहे हैं है। आप? ये इस तरह की बात नहीं हम करनी आजम चाहिए। खान को मजाकिया मान ले? देखिए, एक पर्दा कैबिनेट डालने की बात मिनिस्टर नहीं है। लोकतंत्र से ऐसा पढ़ा मजाक लिखा, आप करेगा? बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अच्छी तरह नहीं, से जानते हैं। मैं बहुत कम कि पढ़ा वो- लिखा हूं सर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हाँ, एक वो गलत है, कैबिनेट वो नहीं कहना में चाहिए एक कैबिनेट मिनिस्टर लोकतंत्र से इस तरह से मजाक नहीं कर सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया के साथी आज सफल हो गए, जिस तरीके से उनसे वो कुछ उगलवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको। मीडिया के लोगों ने उगलवाई। क्या उनसे, आपकी पार्टी उनके गुस्से की कांग्रेस बात- क्या आपकी पार्टी कांग्रेस ये चाहेगी कि इस बयान की जांच की जाए और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों की फंडिंग की जांच की जाए? हालांकि भरोसा नहीं है कि आपकी पार्टी चाहेगी ऐसा, लेकिन एक सवाल हम पूछ ले रहे हैं, आपकी पार्टी ऐसा चाहेगी? हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। ओंकार सिंह जी, नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि आजम खान अपने इस बयान को स्पष्ट करे। जांच नहीं चाहेगी इनकी पार्टी? मुश्किल है सर, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ जांच की बात कर भी नहीं सकते क्या मोहसिन रजा जी? नहीं, जांच क्या, जब स्पष्ट करे तब उसके बाद जांच आएगी, जबरदस्ती जांच कर दे। क्या बात है, मतलब उन्होंने ही कहे वही स्पष्ट कर दे, वही फैसला दे दे सर, फिर तो इस नहीं, देश देखिए, में जाहिर सी न बात जांच है, जांच एजेंसी का की विषय जरूरत तो न है। कोर्ट की जरूरत, सब आजम खान अगर साहब हो जाए। एक आदमी ने विदेश से कोई भी चीज इंपोर्ट करी है तो जो चीज इंपोर्ट होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जांच का दायरा तो होगा ही होगा। लेकिन रही बात ये किसने किया वो जाने। बाकी मैं ये चाहता हूं कि इस बयान के बारे में भी उन्हें सफाई करना चाहिए और सफाई देना चाहिए। रूमी भाई बैठे हैं, उनको सफाई देना चाहिए कि क्या ये मैसेज सही है आजम खान साहब का। देखिए, इसको आप जिस अंदाज में मैसेज ले रहे हैं, आपका अंदाज उनकी बात पे प्रतिक्रिया करना है। मेरा तो ये मानना है कि ये मैसेज सिर्फ व्यंग था और वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने व्यंग किया। इस मैसेज को इतनी गंभीरता से आप मत लीजिए। इस मैसेज को सिर्फ एक व्यंग समझिए और उस व्यंग के पीछे भी वहाँ की सिचुएशन, क्या माहौल था, किस तरीके से सर इससे लोकतंत्र व्यंग बन गया नहीं, ना सर? लोकतंत्र में व्यंग करने की कैबिनेट मिनिस्टर कहीं इस तरह से ममानियत नहीं है, जवाब कहीं देगा। रोक नहीं है कि लोकतंत्र में आप अपने व्यंग ना नहीं, करें। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरह से जवाब नहीं, देगा, ना कैबिनेट मिनिस्टर को इस बात की मना दी है कि आप व्यंग ना करें। नहीं तो फिर ऐसी कौन सी अगर आम जनता के प्रति आपकी ऐसी संजीदगी है तो क्या करेगा आम आदमी संजीदगी का? ये नहीं, ये कोई हाँ, बताइए। हाउस के अंदर का अलग अलग मौके होते हैं, अलग अलग जगहें होती हैं जहां व्यंग किया हाउस के जाता अंदर है। बाहर आके आप अब ये कोई हाउस के अंदर तो बाहर नहीं आके आप है। कुछ भी बोल देंगे।
देंगे। वो व्यंग के कवि अलग होते हैं। बाहर आके आप कुछ भी बोल देंगे। एक खुशगवार माहौल में खुले मैदान में कोई बात कही जा रही है तो वो हाउस के अंदर की बात से तुलना नहीं की जा सकती। हाउस की बात कौन कर रहा है? मंत्री बाहर भी मंत्री ही होता है, वो हाउस में मंत्री होता है, मंत्री होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, कोई जस्टिस नहीं होता है। फिरेगा गंभीर मसलों पर। देखिए मंत्री भी एक इंसान होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस थोड़ी होता है कि गंभीर बाहर मसलों का और मजाक तो अंदर नहीं उड़ाए। सब जगह वो जज ही है। सर वो गंभीर मसलों का मजाक तो ना उड़ाए। लेकिन रोमी देखिए- आप बात देखिए सुनिए, वो असित शपथ जी, किस बात की लेता है? आते हैं। शपथ भी तो लेता है वो नहीं तो वहां कोई पर खड़ा बेईमानी होकर। कोई तो कर नहीं रहे, वो ना कोई गलत बात कर रहे हैं ना कोई बेईमानी कर रहे हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि उस जगह की सिचुएशन के हिसाब से, वहां के माहौल के हिसाब से, खुशगवार माहौल में क्या आगे और क्या पीछे बात हुई उन्होंने। आजम खान साहब जब खुशगवार माहौल में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उन्हें दाऊद इब्राहिम, तालिबानी, अबू सलेम यही याद आते हैं। खुशी में उनको बाकी चीज क्यों नहीं याद आती भाई? खुशी में उनको अबू सलेम याद आते हैं, दाऊद इब्राहिम याद आता है। भाई देखिए उन्होंने इसलिए याद दिला दिया कि भारत सरकार जल्दी से दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लेकर आए। ये दूसरा व्यंग ना समझ लीजिएगा, फिर तो फंडिंग आपकी कैसे ये होगी? संजीदगी की बात है। नहीं तो अगली बार जल्दी जन्मदिन से कैसे भारत मनाएंगे नेताजी सरकार सर? दाऊद इब्राहिम इंग्लैंड को वाला रथ कैसे मंगवाइएगा आप लोग? हिंदुस्तान में बकरी? लेकर आए, उन्होंने याद दिलाया है। अच्छा, उन्होंने याद दिलाया कि दाऊद इब्राहिम को भूल क्यों गए आप? कभी भी गिरफ्तारी की मांग तो रोमी नहीं भाई, की। व्यंग आप में इस भी बात उन्होंने के गिरफ्तारी ऊपर की मांग नहीं की है आप दाऊद की। बिला वजह के अब रोमी भाई इस बात के ऊपर आप जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लाचारी है सर, सच्चाई क्या को करें? मानिए कि ये गलत बात है। और मैंने देखा है खान साहब को कि वो जब किसी को उधेड़ना चाहते हैं तो मैंने देखा है यहीं असेंबली में बैठ के उन्होंने बड़े बड़े आलम दीन के खिलाफ बड़ी गलत गलत बातें बोली हैं और यही व्यंग कर करके ही उन्होंने उनको बेइज्जत किया है। तो ये उनकी एक छवि बन गई है। ईमानदार जरूर हैं लेकिन किसी को बेइज्जत करने वाली छवि भी है उनकी। ओंकार सिंह जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हमें नहीं याद है कि कभी आजम खान साहब ने अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने की मांग कभी की हो केंद्र सरकार से, हमें नहीं याद है। लेकिन जब वो खुशगवार माहौल में होते हैं, बेहद खुश होते हैं, तो उन्हें दाऊद ही याद आता है, अबू सलेम ही याद आता है, तालिबानी ही याद आते हैं। ऐसा क्यों? लोहिया याद नहीं आते खुश होते हैं तो? गांधी याद ही नहीं आते इनको? अब आजम खान अपनी इस तरह की बात करने के लिए आप जानते हैं विख्यात है, कुख्यात और कई विख्यात बार में फर्क लोगों होता ने है सर। इसकी आलोचना भी की, कई बार लोगों ने इसकी निंदा भी की। सुन लीजिए सर बात सुन लीजिए पहले। सर आजम खान अपने व्यवहार से सब लोग जानते हैं कि इस तरह की उटांग पुटांग बातें करते रहते हैं और हमेशा इसकी निंदा की जाती है। उनके लिए कोई नई बात नहीं है जो इस तरह की कर देते हैं और इसीलिए लोग उनसे नाराज भी रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ईमानदार है, लेकिन ईमानदार का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो चाहिए वो कहिए, लोकतंत्र का मजाक उड़ाइए, सबका मजाक उड़ाइए। एक बार तो उन्होंने भारत माता को डाइन कह दिया था। तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं और उसकी हमेशा आलोचना हुई है, कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। और इस बार भी उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। लोहिया को मानने वाले हैं सर, वो भारत माता को डाइन तालिबान से आया है, ये कहेंगे कि दौर बदल गया, आज का लोहियावाद ये वही है। कहाँ से आया है, ये किराए पे आया है या किसी ने यहाँ पर भेजा हुआ है या हमने किस तरह से लिया हुआ, हो सकता है कोई लाया हो वहां से किराए पे आया हो, पहले से आप बग्गी रही हो, चल रही हो। तो ये सारी चीजों को उनको बता देना चाहिए था। वो इसको अननेसेसरी नाराज होके और इस वजह को किरकिरा करके आज बिना मतलब ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद हसन रूमी जी, आपने आज जो है जोरदार तरीके से अपने नेता का जो बचाव किया और समाजवाद की जो नई परिभाषा गढ़ी, जो कम से कम मेरे गले तो नहीं उतरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोहिया जी, आपके समाजवाद पर आज इंग्लैंड की बग्घी जो काफी ज्यादा पैसे चुकता करके आई थी, उसका पहिया दौड़ गया। और लोहिया जी मालूम है कैसे दौड़ा? वो दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम और तालिबानी आतंकियों के पैसे के बल पर दौड़ा। लोहिया जी, यूपी के सूबे में आपके चेलों ने आज वो बग्घी दौड़ा दी। आज का मुद्दा में इतना ही। वाह समाजवाद, वाह। नमस्कार।